बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले रिटेलर फिर डीआईएस फिर एफआईएस फिर प्रोज का डेटा देखा। अब यहाँ पे वही डेटा हम सेम देखेंगे बट सेग्रीगेट करेंगे उस डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज। यानी यहाँ पे हमें दिखाई देगा आज का बाय सेल का डेटा, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल का डेटा एडजस्ट कर देंगे। तो कल तक के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो बड़ी बाइंग और सेलिंग हुई और 1,45,000 लॉट रिटेलर्स ने बाई किया और 3,34,000 लॉट के आसपास उनका लॉन्ग का नंबर पहुंच गया। 1,400 लॉट्स डीआईएस ने भी बाई किया, उनके 10,000 लॉन्ग है अभी लॉट्स। और एफआईज को देखें तो 1,58,000 लॉट क्या सेलिंग करके गए हैं, 3,55,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में हो गए। 12,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, उनके 11,700 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। तो 12,000 लॉट बाई करके गए और लगभग 12,000 ही अब उनके नेट लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो लगभग 6 लाख लॉट रिटेलर ने बाई किए। 10 लाख पहले बाय कर रखे थे, अब पहुंच गया उनका नंबर 16 लाख ओवरऑल नेट लॉन्ग में। डीआईएस का नेग्लिजिबल सेल है, उनके 2,000 लॉट नेट लॉन्ग है। एफआईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए हैं कॉल्स के अंदर और 66,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, प्रोज ने सेल किया 5,27,000 लॉट्स। दोनों का नेट सेल मिला के देखिए लगभग मिला करके वही हो गया जितना रिटेलर्स का बाय, और 7,54,000 जिसमें एफआईज का है और प्रोज का है 8,80,000। तो ज़बरदस्त सेलिंग स्मार्ट मनी के द्वारा इंडेक्स कॉल्स में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,92,000 लॉट सेल किया है रिटेलर्स ने पुट्स और 1,49,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग हैं अभी। 5,000 लॉट के करीब डीआईएस ने पुट बाय करी हैं आज। 1,95,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है उनके। 1,43,000 लॉट पुट बाय की एफआईज ने, उनके 2,59,000 लॉट अभी भी पुट सेल में है। प्रोज को देखें तो 44,000 लॉट पुट वो बाय करके गए, उनकी पुट सेल भी 85,000 लॉट अभी भी बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 21,000 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने, 5,90,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो। रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी सेलिंग करके गए, 1,61,000 लॉट सेल की है, लेकिन उसके सामने उन्होंने 2,44,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय कर ली और 1,25,000 लॉट के करीब पुट सेल कर दिए। नहीं बाकी जगह पे वो ऑप्शंस में बुलिश चले गए, फ्यूचर्स में बियरिश चले गए। स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। 3,300 करोड़ की सेलिंग डीआईएस के द्वारा की गई है आज में। एफआईज 12,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो दोनों की मिला के अगर देखें तो लगभग 16,000 करोड़ का कैश में सेल है इंस्टीट्यूशंस का आज, और इतना ही लगभग रिटेलर्स का आज बाय है। तो आज की मार्केट का रिव्यू करते हैं दोस्तों। जैसा एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा क्या काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि अगर एग्जिट पोल से नंबर्स कम हुए तो बाज़ार नीचे गिरेगा, और नीचे कोई बहुत बड़ी सपोर्ट्स थी नहीं, ना ही ऊपर कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंसेस थी। तो इसलिए बाज़ार दोनों साइड के लिए ऊपर था। अगर नंबर्स अच्छे आते, यानी एग्जिट पोल के आसपास भी आते या उससे थोड़ा बेटर होते, तो बाज़ार ऊपर की तरफ जाने की पूरी तैयारी में था। लेकिन अगर नंबर्स ख़राब आएंगे तो फिर मार्केट ने नीचे जाना था, बट लोअर सर्किट के पास पहुंच जाएगा इतना किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि इतना ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी स्टैंड अलोन बेसिस पे भी मेजॉरिटी नहीं ला पाएगी। जब बाज़ार को ये सेंस आई कि बीजेपी के अपने दम पे भी 272 नहीं आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी 9.6-9.7% तक नीचे चला गया। यूँ कह लीजिए कि बस लोअर सर्किट लगते लगते रह गया, बस एक वो जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी रह गई, बाकी तो सारा काम हो ही गया था। इतना पैनिक फिर भी बाज़ार ने कोई खास रिकवरी नहीं दी। हालांकि निफ्टी ने एक बार को तो ऑलमोस्ट 900-1,000 पॉइंट्स बॉटम से बाउंस दिखाया, लेकिन फिर भी क्लोजिंग बहुत नेगेटिव हुई है। उसकी देखें तो लगभग 4,000 पॉइंट कुछ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग माइनस है। सो बहुत बड़ा डैमेज आज बाज़ार ने देखा है ओवरऑल बेसिस पे। सो अब क्या होगा आगे,
6 जून की एक्सपायरी है, 21,900 पे आ गए हम। 22,200 का आप लोगों को याद होगा एक हमारा लेवल था कि 22,200 एक हमारी अल्टीमेट सपोर्ट है। बाज़ार काफ़ी ऊपर निकल गया था उससे, लेकिन आज वो भी धराशायी हो गया, उसके नीचे की क्लोजिंग आई है और काफ़ी सारी कॉल्स दिखाई दे रही है। देखिए इन द मनी में चेंज इन वाई देखिए, काफ़ी कॉल्स हैं इन द मनी में। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये बाइंग हो सकती है स्मार्ट मनी की लास्ट के आधे घंटे में की गई हो? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर ये बाइंग की गई है तो हमें क्या दिखेगा? बाज़ार ग्रीन में खुलता हुआ दिखेगा। ग्रीन में खुलता हुआ दिखेगा मतलब कम से कम 21,900 के तो ऊपर ही दिखेगा। बट उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक सिर्फ एक ही अब उसका, अब देखिए ये सारा इस समय जो गेम प्ले चल रहा है वो इस चीज़ का चल रहा है कि कितनी स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। इतने सारे एग्जिट पोल्स थे, सारे के सारे गलत हो गए। सो ये किसी को आइडिया नहीं है अभी भी कि फाइनल नंबर क्या आएगा। जो हम देख पा रहे हैं 290 292 के बीच में कहीं एनडीए सेटल होगी। एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि अभी थोड़ी देर पहले लगभग 8 बजे के करीब चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि टीडीपी एनडीए के अलाए हैं, उनकी शायद 16 सीट्स हैं, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई हम लोग अपनी सपोर्ट जो है वो एनडीए को कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा जो है वो जेडीयू का था, तो जेडीयू के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी आज मीडिया चैनल्स पे आकर के बोल दिया कि हम लोग एनडीए को ही सपोर्ट करने वाले हैं। सो ये दो जो क्लैरिटी आई है, इसके चलते बाज़ार की ओपनिंग शायद थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये दो चीज़ों, इन दो को ही लेकर के शायद अपोजिशन भी टारगेट कर रहा है कि ये शायद उनके साथ चले जाएं। अगर वैसा कुछ होता है तो फिर बाज़ार अभी आने वाले दिनों में और करेक्शन लेगा। वैसा नहीं भी होता तब भी शायद करेक्शन ले ले। लेकिन क्योंकि डेटा आप देख रहे हो लगातार नेगेटिव कितनी बुरी तरीके से बिल्ड होता चला जा रहा है। सो कहीं ना कहीं एफआईज का कॉन्फिडेंस हिलेगा कि अब एक स्टेबल, हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि वो ये देखते हैं कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है सेंटर में, यानी एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी होती है, तो उसको एक फ्री हैंड होता है पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग का। लेकिन जब गठबंधन के उसमें आती है कोई गवर्नमेंट, यानी दूसरी पार्टी खुद की मेजोरिटी ना हो और दूसरी पार्टीज़ के सपोर्ट से आपकी गवर्नमेंट बन रही है, देन यू डोंट हैव अ फ्री हैंड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, फ्री बीज बांटनी पड़ेंगी, वो सब करना पड़ेगा। यानी डेवलपमेंट का काम छोड़ करके आप सब्सिडी मोड में चले जाओगे, और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है वहाँ पे ग्रोथ कहीं ना कहीं कर्टेल होती है। सो वो चीज़ों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन आएगी उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको नेगेटिवली लेंगे। तो जो फंड्स शायद कहीं रेडी बैठे होंगे, अभी वो जिसे कह सकते हैं कि दुविधा में पड़ जाएंगे कि चलो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी आपस में पार्टनरशिप किस तरह की चल रही है, अपने जो इनके एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ कितनी बन रही है, कितनी नहीं बन रही, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग किस तरह की होने वाली है। ये सब क्लैरिटी कब आएगी? ये सब क्लैरिटी आएगी निकल करके बजट के टाइम पे। कितना बजट यूफोरिक बनेगा, कितना 1991 की तरह लिबरलाइजेशन वाला बनेगा कि जिसमें एफडीआई को कंटिन्यूएशन कितना ज़्यादा रहेगा यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का। पर्टिकुलरली चाइना से बिजनेसेस शिफ्ट होने की तैयारी भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे। सो वो उसको सपोर्ट में कितना आएगा, क्योंकि वहाँ से बिज़नेस यूएस की कंपनीज खासतौर से काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ों की अब नज़र रहेगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेंगे 2-3 वो क्या रहेंगे? सारा जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, जो अभी तक रुके हुए थे कि यार पहले इलेक्शन हो जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा डालना है नहीं डालना, तो वो पहली चीज़ देखेंगे कि एफएम कौन बन रहा है आपका और पीएम कौन बन रहा है। क्योंकि अभी सारी चीज़ें भी जब तक फाइनल नहीं होती तब तक कुछ फाइनल नहीं है। उसके बाद सीधा चला जाएगा बजट के ऊपर। वंस बजट इज़ डन, और बजट कहीं एक कुछ अच्छा इन्होंने बना दिया जो कि लगा कि यार ये इंडस्ट्री फ्रेंडली है, जॉब जनरेटिंग है, और एट द सेम टाइम सब लोग का ध्यान सबको कवर करते हुए बनाया गया है, तो वो जिसे कहते हैं कि एक पॉपुलस बजट भी हो और साथ में लिबरलाइजेशन वाला भी बजट हो, तो इंडस्ट्री फ्रेंडली भी हो। तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पे बाज़ार जो है वो एक मैसेज देता है कि यार ये बजट अच्छा है, और वो मैसेज जाता है फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को। वो फिर ये समझेंगे कि इनके कोलिशन पार्टनर्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तब बाज़ार एक अच्छा अपमूव लेगा। तब तक मेरे हिसाब से
पोजिशनल व्यू की बात कर रहा हूँ, उस बजट तक अपसाइड शायद कैप्ड रहे, अनलेस कि पहले ही कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आनी शुरू हो गई और उससे ही एक मैसेज आ गया कि कोलिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं कोलिशन में, और पॉलिसी मेकिंग जो है वो पहले की तरह कंटिन्यू रहेगी। उस तरह की कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ प्रीपोन हो जाएगी, वो पहले ही हो जाएगी और बाजार पहले ही टेक ऑफ करना शुरू कर देगा इन एंटिसिपेशन ऑफ द इनकमिंग फंड्स। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूज़ फ्लो क्या निकल के आ रहा है जो भी गवर्नमेंट अब बनती है वहाँ से। तो ये दोस्तों एक छोटा सा मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि क्या पोजिशनल व्यू रहेगा। मेजर तेज़ी कल थोड़ी जो बनेगी, अगर 22,000 के ऊपर ये जो चेंज इन हुआ है, बना हुआ है, बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कम से कम एक बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बाइंग दिख सकती है। और देखिए कोई बड़ी आप यहाँ पे देखोगे कोई बड़े यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहे हमें चेंज इन हुआ है। देखिए 22,200 के ऊपर फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस है थोड़ी सी, कोई बड़ा चेंज इन हुआ ही नहीं है, सीधा फिर जाके 22,500 पे है आज बाजार। तो आज ऐसा लग रहा था कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी की तरह मूव कर रहा है, और बैंक निफ्टी पता नहीं किसकी तरह मूव कर रहा है। देखिए कितनी इन द मनी वाली जितनी पुट्स हैं सबका चेंज इन हुआ है, कितना ज़्यादा हिला है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखेंगे तो कोई बड़ी सपोर्ट दिखेगी ही नहीं, क्योंकि कहीं पे कोई खास पुट राइटिंग है नहीं 21,500 से पहले। यानी बाज़ार अगर गिरने पे आया तो 21,500 भी कल के कल में वापस छू सकता है। लेकिन उसके लिए दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो कुछ किसी एक एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट का नेगेटिव कुछ आ जाए स्टेटमेंट, तो आपको शायद ओपनिंग ही काफ़ी वीक दिखाई दे जाए और धड़ाम करते हुए बाज़ार फटाफट से 21,600 या 21,500 का लेवल टच करता हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट यहीं पे है। लेकिन अगर वही रहा कि अगर ये थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी हुई तो थोड़ा सा बाजार शायद संभलने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरह का डेटा बना हुआ है वो शायद वो कंफ्यूज रखेगा अभी बिल्कुल, क्योंकि अपसाइड कैप है तो बाजार लगातार ऊपर चला जाए, उस तरह की सिचुएशन इमीडिएटली कल परसों हो जाए, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही है। तो इसलिए F&O के अंदर ट्रेड करना जो है इस समय सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होगी, अनलेस कि आप एक इसमें ऑलरेडी एक जिसे कहते हैं परिपक्व ट्रेडर हैं, यानी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, अगर तभी ट्रेड करें। जो नए लोग हैं उनके लिए ये वाला जो पीरियड है जब तक थोड़ा सा बाज़ार सेटल नहीं होता, वो आपके लिए बिल्कुल कांच के ऊपर नंगे पैर चलने वाली सिचुएशन है। इवन 2-3 साल वाले या 5 साल वाले भी ट्रेडर जो होंगे वो भी इसको डिफ़िकल्ट पा रहे होंगे कि इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रेड मार्केट। 1 मिनट के अंदर आज बैंक निफ्टी की कॉल की बात कर रहा हूँ, कॉल या पुट कोई सी भी ऑप्शन ले लो, वो 200 पॉइंट ऐसे यूँ इधर से उधर ऐसे हो रही थी कि क्या आप उसमें स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या ट्रेड करोगे। सो इट्स नॉट वेरी इजी मार्केट। ये अलग ही लेवल, ये शायद एल्गोज इस पर ट्रेड कर ले, लेकिन इंसान, एक आम इंसान के बस की तो बात है नहीं। तो इसलिए बड़ा संभल करके सोच समझ करके ट्रेड करना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है, 22,000 के ऊपर जब तक सस्टेन करे दोस्तों तभी तक तेज़ी, अगर 22 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम रहेगा उसके अंदर, क्योंकि इवन आफ्टर चंद्रबाबू नायडू कन्फर्मिंग, टीडीपी कन्फर्मिंग कि भाई हमारी सपोर्ट है, और जेडीयू ने भी कर दिया, उसके बावजूद, और करेक्शन तो आज बाजार ने ले लिया कि आपके नंबर कम है, उस चीज़ की जितनी करेक्शन लेनी चाहिए थी वो ले ली, उसके बावजूद अगर 22,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये कि इट विल फेवर द बियर्स नाउ, पर्टिकुलरली इफ़ मार्केट स्टेज बिलो 21,800। इसके नीचे सस्टेन करती है, आई एम ऑल बियर, फिर मैं भी भालू बन जाऊंगा बाय 21,500 तक। 21,500 के नीचे और क्वांटिटी बढ़ा करके भी शॉर्ट की जा सकती है, वो ये निकल के आ रहा है दोस्तों एक व्यू। अब 13 मार्च की हम लोग माफ़ कीजिएगा 13 जून की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब इसमें आगे की ऑप्शन चेन को देखने का इतना खास फ़ायदा है नहीं, और उसमें भी कुछ खास हमें नहीं क्लू मिल रहे हैं। 27 में देखिए इन द मनी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, कुछ कॉल्स आते हुए दिख रही हैं वहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है एक बार को कि शायद थोड़ा सा गैप अप खुल जाए बाज़ार, क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो भी आ गया है। और आज इतना, ये देखिए यहाँ पे अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं, तो बैंक निफ्टी का पता ही है, हमने डिस्कस कर ही लिया कितनी बुरी पिटाई हुई है आज।
कई स्टॉक्स ने 20% के भी सर्किट लगाए हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चेंज इन ओआई दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव में। तो 47,000 के ऊपर ही यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड मैं देखना प्रेफर करूँगा अभी फ़िलहाल दोस्तों। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो तब भी सजेस्टेबल यही है कि क्वांटिटी कम से कम रखें, कम से कम रखेंगे। ये कल भी मैंने बात बोली थी, ये आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मेरा सजेशन ये है कि जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस ना आ जाए सारे न्यूज़ फ्लो सारी पार्टीज़ की बातें सुन करके कि हाँ ये कोलिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, काइंड ऑफ अनब्रेकेबल है। देखिए कोई भी चीज़ अनब्रेकेबल नहीं होती पॉलिटिक्स में, सब कुछ ब्रेकेबल होता है, लेकिन काइंड ऑफ अनब्रेकेबल है, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेट, तब फिर जो है वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ाने की सोचेंगे, क्योंकि दैट विल सेटल द वोलेटिलिटी, दैट विल। और वोलेटिलिटी क्यों सेटल होगी? क्योंकि अनसर्टेनिटी सेटल हो जाएगी, और अनसर्टेनिटी तभी सेटल होगी जब हर तरफ से बातें निकल के आएंगी कि हाँ सब कुछ ठीक है। फॉर एग्जांपल जब जैसे कल आई हर्ड इन सम न्यूज़ चैनल कि कल दिल्ली में एनडीए के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बैठक है। अब वहाँ पे टीडीपी के भी रिप्रेजेंटेटिव आए और जेडीयू के भी आए और इनके बाकी भी जो है वो आए, और बाहर निकल करके अगर वो एक पॉजिटिव जेस्चर दे देते हैं कि हाँ हम लोग साथ में, मार्केट शुड लिफ्ट अप। सो वो चीज़ का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तब तक नहीं तो इस तरह की जो खतरे की घंटी है वो बजती रहेगी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूज़ फ्लो क्या चल रहा है, मार्केट क्या किस तरीके से सारे न्यूज़ फ्लो को ले रही है, उस चीज़ को समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 47,000 के ऊपर हम तेज़ी देख सकते हैं, 47,500 के ऊपर उसके बाद रेजिस्टेंस है। लेकिन ये रेजिस्टेंसेस ना इतनी छोटी छोटी बनी हुई है, इसी का जिक्र मैंने कल भी किया था कि ये अगर कोई टेक आउट करना चाहे, कोई बड़े बिग हैंड्स, वो इतनी आसानी से टेक आउट कर सकते हैं। आज देखिए क्या सपोर्ट, किसी सपोर्ट ने काम किया? कोई सपोर्ट काम नहीं कर रही थी। बाजार नीचे जा रहा था तो ऐसे नीचे जा रहा था कि कोई रोक ही नहीं है उस चीज़ की। सिमिलरली 47,000 के नीचे अगर हमें बाजार दिखता है तो वी शुड बी बियर, और नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलना चाहिए और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं आप। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल यूज़ करो या 10 मिनट की या 15 मिनट की, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन एक एक मिनट में जब इतने पॉइंट्स जा रहे हैं तो कितना खतरनाक है बाजार। आप देखिए सपोर्ट क्या है, कल एक्सपायरी है, ये ओपन इंटरेस्ट है। क्या सपोर्ट इसको काउंट करें और क्या ना करें। सो टेक्निकली भी अगर कोई चार्ट्स लेकर के देखेगा, इट विल नॉट वर्क इन सच अ बिग वे कि बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट है। आज सारे टेक्निकल लेवल्स भी टूटे। जब टूटने की बारी आती है, क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो इतना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे फिर खाली ट्रेडिंग की बात नहीं रह जाती। यहाँ पे बात आ जाती है सारी की सारी कि इन्वेस्टिंग का क्या होगा, इन्वेस्टर का क्या होगा। वहाँ पे और बहुत बड़ी कैपिटल इन्वॉल्व हो जाती है कि यहाँ से बड़े फंड्स निकलने लग गए तो फिर वैसी बैंड बच जानी है बाजार में, और कितना गिर जाना है उसका भी कोई आइडिया नहीं। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, न्यूज़ फ्लो पे बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दोस्तों मैंने आप लोग के साथ शेयर करी कि क्या निकल के आ रही है। कोई बड़ी बड़ी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप देखोगे चेंज इन वाई कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा नहीं बन रहा। 49,000 पे थोड़ा सा ठीक ठाक सा बन रहा है, उसके आगे फिर थोड़ा और बेटर होता जा रहा है, बट ऑन एवरी 500 पॉइंट्स। सो इसमें हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट, विच इज़ 12 जून। कुछ यहाँ पे इन द मनी में ज़्यादा पोजीशन हमें इसमें नहीं दिख रही है जिस तरह से हमें निफ्टी के अंदर दिख रही। 26 जून भी देख लेते हैं फटाफट, कुछ खास इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा हमें। तो चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी हो गई और ख़तरनाक एक्सपायरी हुई है। 20,819 पे मार्केट बंद हुआ है। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन चेन अभी डेवलप नहीं हुई है आगे की एक्सपायरी में, तो इसके बारे में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। देखिए कोई ट्रेड ही नहीं हुए आगे की फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन में, कितनी सरप्राइजिंग बात है। तो इसमें कुछ भी दोस्तों यहाँ पे जब तक ऑप्शन चेन में कोई डेटा ही नहीं है तो क्या इसका हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। सिमिलरली आई थिंक द सेम वुड बी द सिचुएशन इन मिड कैप निफ्टी, जिससे 11,000 का सगन वापस ले लिया गया। 10884 यहाँ पे भी कोई खास नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 11,000 पे है,
इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो तेज़ी दिखाई दे रही है, नहीं तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली 10,900 के नीचे कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो शॉर्ट का ही ट्रेड मिलता है। तो चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, कंक्लूड करें इससे पहले हम। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीक हमारी वेबिनार होने वाली है, उसके लिए ज़रूर एनरोल कीजिएगा। चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं। सारी डिटेल्स दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज का डेटा सीवियरली नेगेटिव है, स्पेशली स्टार्टिंग विद इंडेक्स फ्यूचर। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर में ना सिर्फ लॉन्ग ख़त्म किए बल्कि शॉर्ट भी ऐड कर दिए गए। तो यही एफआईज कल डेटा पलट के आए थे, 3,18,000 शॉर्ट से 1,96,000 शॉर्ट, यानी काफ़ी घटाया था इन्होंने। आज जितना घटाया था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा लिया इन्होंने। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। आप देखिए क्लियरली जितना बाय किया उससे ज़्यादा सेल किया, यानी ये सेलिंग विद हेज है मोस्ट लाइकली। सिमिलरली सेम थिंग डन बाय द प्रोज ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा क्वांटम इस समय इनका है। और यानी एक चीज़ और है कि कल हो सकता है बाज़ार बढ़े, थोड़ा ऊपर भी खुले, लेकिन आप लोग को लगे अरे यार प्रीमियम क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि आईवी और ठुस होगी, अब आईवी और गिरेगी। वो वोलेटिलिटी जैसे जैसे धीरे धीरे अब कम होगी तो आईवी और कम होती चली जाएगी। और कंपेरेटिव एनालिसिस जिस तरीके से हम करते हैं तो वो देखिए यहाँ पे भी पुट बाय है क्लियरली, और हालांकि ओवरऑल पुट सेल में है, लेकिन ये डेटा भी थोड़ा हमारा नेगेटिव ही गया है। अब आप देखिए कंपेरेटिव एनालिसिस जिस तरीके से हम करते हैं, इन चारों को देखिए, तो सबसे पहले टारगेट पे ये लोग होंगे जिन्होंने इतनी सारी कॉल्स बाय कर रखी है और नेट बेसिस पे ये कॉल बाय है, तो दीज पीपल विल बी टारगेटेड फर्स्ट। चाहे गैप अप खुले, मुझे यही डाउट है कि प्रीमियम बढ़ेगा क्या। ये पहले अगर बाज़ार को ऊपर लेके जाना भी होगा तो ये पहले बाज़ार को जो है थोड़ा बहुत अगर ऊपर ले भी गए तो ऑप्शंस नहीं बढ़ती हुई दिखेंगी, इसलिए थोड़ा सा शायद साइडवेज रख करके ऊपर लेके जाएं, तब एक मीनिंगफुल मूव आने की उम्मीद है। नहीं तो वो मूव जो है वो थोड़ा सा ऊपर ले जा करके एक बार को फिर से नीचे ना लेके आ जाएं, उस तरह का भी गेम प्लान इनका हो सकता है। इसलिए बड़ा केयरफुल रहना होगा। इस तरह के बाज़ार में बहुत गंदे प्राइस एक्शंस आते हैं। तो कॉल का डेटा भी और पुट का डेटा, ये दोनों मतलब तीन चीज़ें अभी तक नेगेटिव आ गई। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ पॉजिटिव है, वो है, माफ़ कीजिएगा, वो है स्टॉक फ्यूचर्स। इसके अलावा बाकी का सारा डेटा नेगेटिव है। तो दोस्तों ओवरऑल व्यू डेटा के देख करके तो नेगेटिव आ रहा है। फंड्स भी अभी कैश में विड्रॉल करेंगे। आई थिंक एफआईज जो है वो विड्रॉल उनका शायद कंटिन्यू रहना चाहिए, सेलिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए कैश में। लेकिन हमें जो अभी हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, क्वांटिटी कम रख करके ट्रेड करना है, लेवल को थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसको भी थोड़ा ध्यान में, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल अगर समझ नहीं है, हमें उतनी ज़्यादा नहीं समझते इन चीज़ों को, तो फिर थोड़ा सा साइड लाइन पे रहना बेटर रहेगा। सेफ ट्रेडर्स के लिए भी सेम रहेगी। तो दोस्तों ये व्यू है मेरा ओवरऑल। मैंने पोजिशनल भी शेयर किया, सारी बातें आपके साथ एक इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की। शायद इस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा वीडियो, लेकिन एक होलिस्टिक पिक्चर मैंने आप लोग को देने की कोशिश करी है कि अंटिल बजट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं बाज़ार में। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जिन लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम SIP बंद कर दें, SIP ख़त्म कर दें। मुझे कई लोगों ने आज ये क्वेश्चन पूछा कि यार ये म्यूचुअल फंड्स का पैसा निकाल लें क्या, और SIP तो बंद करवा दो अभी कुछ टाइम के लिए। मेरी राय पर्सनल यही है, मैं खुद भी कर रहा हूँ कि SIP करने के इसी तरह के टाइम जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी में बाज़ार अगर कहीं गिरता भी है तो आपको नीचे के भाव पे माल खरीदने को मिलता है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, वो ग्रोथ इंजन कंटिन्यू रहेगा। एक बार जब बजट में आपको कंफर्मेशन दिखेगी या पहले कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स में दिख गई तो फिर बाज़ार फिर अच्छे रिटर्न्स हमें कैश के स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में भी देता हुआ दिखेगा। सो मेरा व्यू पर्सनली वही है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी फॉर इंडिया इज़ इंटैक्ट, और लगातार ऊपर ही ओवरऑल बाज़ार जाएगा। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रह सकती है, गिरावट भी आ सकती है, करेक्शन आ सकती है, हो सकता है बाज़ार यहाँ से और गिरे, जितना गिरा है उतना और भी गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के पॉलिटिकल निकल करके आ रहे हैं स्टेटमेंट्स, पर्टिकुलरली इनके एलाइज के। लेकिन एक बार चीज़ें जब सेटल होंगी, कभी ना कभी तो होंगी, जब सेटल होंगी उसके बाद बाजार फिर वापस अपना मूव फंडामेंटल्स पे चला जाएगा और फंडामेंटल्स को फिर फॉलो करेगा। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है ओवरऑल।
कल के लिए भी और पोजिशनल भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।